हेलो एंड वेलकम गाइस। पिछले वीडियो में हमने जाना था कि हम कोऑर्डिनेटर 4 के व्यूज़ को कैसे यूज़ करेंगे। इस वीडियो में हम आगे एक्सटेंड करते हुए व्यूज़ को फॉर्मेट करेंगे। अभी आप देख रहे हैं कि व्यूज़ टेबल हमने जो बनाया है कोई ख़ास अच्छा नहीं दिख रहा है। इसको अगर हमें एक अच्छी फॉर्मेटिंग देनी है, अच्छा स्टाइल देना है, तो उसके लिए हमें इसे फॉर्मेट करना पड़ेगा और उसके लिए हमें CSS और HTML का नॉलेज होना चाहिए। इसके अलावा हम इसे कोर HTML और CSS का यूज़ करके नहीं करेंगे। हम कोई फ्रेमवर्क यूज़ करेंगे और उस फ्रेमवर्क का नाम है बूटस्ट्रैप। हम बूटस्ट्रैप यूज़ करेंगे जो एक पॉपुलर फेमस UI फ्रेमवर्क है, और हम उसी का यूज़ करके अपने व्यूज़ की फॉर्मेटिंग करेंगे। तो अब इस वीडियो में हम जानेंगे कि बूटस्ट्रैप 5 लेटेस्ट वर्जन है बूटस्ट्रैप का, तो बूटस्ट्रैप 5 को हम कोऑर्डिनेटर 4 के साथ कैसे इंटीग्रेट कर सकते हैं। इसके लिए आप देख सकते हैं कि ये वीडियो प्रीवियस चैप्टर पे हमने यहाँ तक बनाया था कि हमने अपना व्यू डिस्प्ले कराया। इसके अलावा हम इंसर्ट करा रहे थे डेटा, यहाँ से इंसर्ट करा रहे थे, और हमारी जो फाइल्स हैं इसमें यूज़र डेटा, एक कंट्रोलर के अंदर यूज़र डेटा एक फंक्शन बना हुआ था, इंसर्ट बना था, अपडेट बना था। तो ये वहीं से हम कंटिन्यू कर रहे हैं जो हमने जहाँ पर हमने छोड़ा था। ओके, अभी हम व्यूज़ को बूटस्ट्रैप के साथ हम कैसे फॉर्मेट करेंगे। उसके लिए क्या करना होगा कि सबसे पहले तो हम बूटस्ट्रैप डाउनलोड कर लेते हैं। तो इसके लिए हम जाएंगे getbootstrap.com पे, जो इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है, और इसके लिए हम जाएंगे डाउनलोड्स पे। डॉक्स में हम जाएंगे। इसमें क्या है कि हम इसे 2 या 3 तरीके से यूज़ कर सकते हैं। एक तो हम डायरेक्टली बूटस्ट्रैप को उठाकर जो इसका CDN लिंक होता है उसको यूज़ करके अपने प्रोजेक्ट में एक्सेस करा सकते हैं, जैसे कि हम इसका यूज़ करना चाह रहे हैं। तो जो हमारा व्यू फाइल जो है, मैं बहुत सिंपल तरीके से बता रहा हूँ ताकि आपको कन्फ्यूज़न ना हो। ये मैंने यहाँ पर उठाकर इसे रखा CSS फाइल को, और ये हमारा व्यू यहाँ पर है टेबल। अब मैं क्या करूँगा कि बूटस्ट्रैप की कुछ क्लासेस होती हैं, इसमें इनबिल्ट क्लासेस होती है। अगर मैं यहाँ पर इसे पास करा देता हूँ ऐसे, तो ये उसका काम कर देता है। लेकिन इसके लिए हमें और भी फंक्शंस की ज़रूरत पड़ेगी, और भी लाइब्रेरीज की ज़रूरत पड़ती है। इसकी स्क्रिप्ट को भी हम कर लेते हैं। स्क्रिप्ट को मैंने यहाँ पे कर लिया बॉटम में। अब टेबल को हम देखते हैं। टेबल हमारा है यूज़र डेटा पे। अब देखिए इसकी फॉर्मेटिंग हो गई है। पहले ये थोड़ा अजीब दिख रहा था, लेकिन अब ये सही दिख रहा है, अच्छा दिख रहा है टेबल पहले से। और इसको मैं टेबल हेड बना देता हूँ। तो ये अपने आप ऑटोमेटिक फॉर्मेटिंग ले लेगा। अभी देखिए आप, ये बोल्ड हो गया है टेबल हेड। एक्चुअली मैंने बस बूटस्ट्रैप की CSS को यहाँ पर ऐड किया है, और उसके हिसाब से जो फॉर्मेटिंग है वो अपने आप लेता चला जाएगा। तो ये सिंपल वे है इंटीग्रेट करने का कि आप CDN का लिंक डायरेक्टली उसमें डालो, और उसकी स्क्रिप्ट को कॉल करा लो। अब CSS सिर्फ आप यूज़ करना चाहते हैं तो फिर स्क्रिप्ट को कॉल कराने की भी ज़रूरत नहीं है। अगर आपको सिर्फ CSS यूज़ करना है, बूटस्ट्रैप के एडवांस फीचर्स को यूज़ नहीं करना है, आप सिंपल आएंगे तो भी ये काम करेगा। देखो
नॉर्मल CSS सिर्फ हमने यूज़ किया तो CSS को हम यूज़ कर रहे हैं और वो काम कर रहा है। वाह, ये फॉर्मेट अच्छा, थोड़ी और फॉर्मेटिंग करते हैं इसमें टेबल को। सिर्फ मुझे अगर टेबल में बॉर्डर्स को दिखाना है तो मैं यहाँ पर क्लास ऐड कर दूँगा, बॉर्डर। देखते हैं क्या होता है। तो बॉर्डर्स आ गए टेबल में। अगर मुझे टेबल को रेस्पॉन्सिव बनाना है या फिर रेस्पॉन्सिव या स्ट्रिप्ड करते हैं, आप देखो इसमें स्टेप्स आ गई है यहाँ पर। तो ये सारी CSS हमें लिखनी नहीं पड़ी है, बूटस्ट्रैप से अपने आप ही ये सारी क्लासेस CSS क्लासेस ऑलरेडी डिफाइंड है, बस हम उन्हें यूज़ करते जाते हैं और यहाँ पर हमारी फॉर्मेटिंग हो जाती है। तो ये इजी टू यूज़ फ्रेमवर्क है। अगर आपको बूटस्ट्रैप क्लासेस के बारे में नहीं पता है तो उसके लिए आपको बूटस्ट्रैप की डॉक्यूमेंटेशन देखनी पड़ेगी, क्योंकि ये चैप्टर उसके लिए नहीं है, ये सिर्फ इंटीग्रेशन के लिए है कि कोऑर्डिनेटर के साथ हम कैसे इंटीग्रेट करें। ओके, अभी हम इंसर्ट को एक और भी कर सकते हैं। इसे और एडवांस करना हो तो हम इसे डिव के अंदर डाल सकते हैं। मान लो मैं कंटेनर डिव एक कर देता हूँ, क्योंकि अभी पूरे पेज पर आ रहा है वो टेबल, और मुझे ये पूरे पेज पर टेबल नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ ये सेंटर में चाहिए। तो ये एक लिमिटेड विड्थ हो गई है उसकी और वो सेंटर में आ गया है टेबल। तो ये सब बूटस्ट्रैप की ही क्लासेस हैं। अगर मुझे कॉलम बनाना है कि मुझे राइट साइड में कुछ चाहिए और टेबल लेफ्ट साइड में चाहिए, या लेफ्ट साइड में मुझे नेविगेशन बार चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, एक रो बनाऊंगा। रो के अंदर, क्योंकि रो के अंदर ही कॉलम होते हैं ना, और मैंने बनाया डिव क्लास कॉल टू। मैक्सिमम हम 12 वैल्यू दे सकते हैं बूटस्ट्रैप में। कॉलम्स की वैल्यू 12 हो सकती है। एक ब्राउज़र में केवल 12 ही कॉलम आ सकते हैं। अगर मैंने 2 एक कॉलम दे दिया है तो मैं यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा 10 दे सकता हूँ, 12 नहीं दे सकता, 11 नहीं दे सकता, क्योंकि इन दोनों को जोड़कर 2 और इसको सम करेंगे तो 13 हो जाएगा, वो 12 से ज़्यादा हो जाएगा। तो एक जो ये वाला कॉलम है ये नीचे की तरफ आ जाएगा, साथ में नहीं आएंगे, इसलिए 10, 12। और मैं क्या करता हूँ कि इस टेबल को उठा के इस पूरे टेबल को मैं उठा लेता हूँ और मैं 10 कॉलम में डाल देता हूँ, जिसकी विड्थ 10 है स्क्रीन पर, अराउंड 10 कॉलम्स के बराबर है। ठीक है, और यहाँ पे मैं ऐसे ही कुछ भी लिंक बना देते हैं। ये लिंक काम नहीं करेगा क्योंकि हम इसे कोई वो नहीं करेंगे, लिंक को काम करा देते हैं। साइट यूआरएल, साइट यूआरएल भी एक बूटस्ट्रैप का फंक्शन है, जिससे हम पूरा यूआरएल, जो एप्लीकेशन का यूआरएल है ना, विद index.php फाइल, वो आ जाता है। और इसमें अगर मैं पैरामीटर पास करता हूँ होम इंसर्ट, और मैं यहाँ डाल देता हूँ कि इंसर्ट डेटा, ऐसे ही एक टैग और बना देता हूँ मैं यहाँ पे, होम यूज़र डेटा, शो डेटा। तो ब्रेक टैग डाला हमने। ये सिंपल HTML है। अगर आपको HTML का नॉलेज नहीं है तो पहले आपको HTML को देखना पड़ेगा, तो उसके लिए आपको HTML ट्यूटोरियल्स को देखना पड़ेगा।
अब मैंने यहाँ पे राइट में टेबल कर दिया है जिसकी विड्थ 10 कॉलम के बराबर है स्क्रीन पे, और लेफ्ट में मैंने नेविगेशन बना दिया। मान लो अभी मैं शो डेटा पर हूँ, इंसर्ट डेटा पे जाना है, तो मैं एक नेविगेशन भी हमारा बन गया है। शो डेटा पे मैं हूँ, इंसर्ट डेटा ही। अब इंसर्ट डेटा को भी फॉर्मेट कर लेते हैं, सिंपल है। तो यहाँ पर एक प्रॉब्लम आ रही है। एक प्रॉब्लम ये है कि मुझे ये लिंक बार बार दूसरे पेज पर, क्योंकि मेरा इंसर्ट यहाँ पर है तो यहाँ नहीं अप्लाई हुआ, और शो यहाँ पर है, तो अब ये लिंक मुझे बार बार यहाँ से उठा के यहाँ भी डालना पड़ेगा, इंसर्ट पेज पे भी, तब जाके मैं फॉर्मेटिंग को यूज़ कर सकता हूँ। इस लिंक को मैंने यहाँ से उठाया, इंसर्ट पे डाला, अब जाके मैं फॉर्मेटिंग कर सकता हूँ। क्लास इज इक्वल टू फॉर्म कंट्रोल, और इसकी क्लास भी हम फॉर्म कंट्रोल दे देते हैं। अभी देखते हैं क्या चेंज हुआ होगा इंसर्ट पे। ये फॉर्म उसकी तरह आ गया, लेकिन इतना बड़ा दिख रहा है कि यहाँ तक चला गया। इसके लिए हम क्या करेंगे, ये भी बूटस्ट्रैप का ही एक, बूटस्ट्रैप की एक क्लास होती है जो एक कार्ड की तरह का कंटेनर बनाती है, और कार्ड बॉडी मैं कर देता हूँ कार्ड बॉडी। और अब मैं यहाँ पर देखता हूँ, तो अब ये कार्ड में आ गया। अब मैं इस कार्ड की विड्थ दे सकता हूँ, मैंने W50 कर दिया, ये भी उसकी क्लास है, तो 50% पे आ गया ये। और अगर मैं इसे W25 कर दूँ तो ये 25% हो गया है। तो ये बूटस्ट्रैप बहुत इजी है, इजी टू अंडरस्टैंड है, और इसका बहुत ज़्यादा बेनिफिट है। अगर आप UI को चेंज करना चाह रहे हैं और UI को यूज़ करना चाह रहे हैं और CSS आप ज़्यादा नहीं जानते हैं, तो आप सिर्फ क्लासेस को यूज़ करेंगे और CSS अप्लाई होती रहेगी और आपको फॉर्मेटिंग मिलती रहेगी। इसके अलावा मुझे इसे सेंटर में दिखाना है, तो MS ऑटो में यहाँ पे डालूंगा, एक क्लास होती है MS ME ऑटो में डालूंगा, तो ये सेंटर में आ जाएगा। ये सेंटर में आ गया इंसर्ट के लिए। अब मुझे इसकी हेडिंग भी डालनी है, तो इसके लिए शायद होता है डिव क्लास कार्ड हेड, हेडिंग कार्ड हेड। देखते हैं कार्ड हेड या हेडिंग, इंसर्ट डेटा, क्योंकि गाइस सारी क्लासेस तो मुझे भी याद नहीं है। कार्ड हेडर, ओके, ये होता है कार्ड हेडर। और अगर मुझे स्टार्टिंग में भी मार्जिन देनी है तो मैं करूँगा MT5 मैंने दे दी, 5 RM की मार्जिन मुझे ऊपर चाहिए, गैप आ गया ऊपर। तो ये फॉर्मेटिंग है बूटस्ट्रैप की, आप इसे यूज़ कर सकते हैं चाहे तो। रिकॉर्ड इंसर्टेड सक्सेसफुली, ये तो ये सिंपल फॉर्मेटिंग आपको समझ में आ गई होगी कि बूटस्ट्रैप की हम क्लास CSS को सिर्फ इंटीग्रेट करते हैं, उसके बाद उसकी क्लासेस को हम यूज़ करते चले जाते हैं, HTML में फॉर्मेटिंग अप्लाई होती चली जाती है। लेकिन ये बहुत सिंपल तरीका है कि आपने CDN का लिंक यहाँ पर यूज़ कर दिया है, और इसमें ना रिडंडेंसी हो रही है कि मुझे लिंक, अगर मुझे शो पेज पे चाहिए, शो पेज पे अगर मुझे चाहिए, जैसे अब क्या है कि वहाँ से लिंक हट गया था तो यहाँ पर डेटा ऐसा आ गया, जैसे ये है, मैंने लिंक वापस, ये CDN का लिंक वापस मैंने यहाँ रखा है, अब फिर से ये फॉर्मेट हो जाएगा, तो ये फॉर्मेटिंग होगी। अब शो पेज पे भी मैं इस लिंक को यूज़ कर रहा हूँ, CDN लिंक को, CSS को कॉल करा रहा हूँ, इंसर्ट पेज पे भी CSS को कॉल करा रहा हूँ, तो ये थोड़ा सा काम बढ़ गया है इससे, और रिडंडेंसी हो रही है कि मैं लिंक को बार बार अलग अलग पेज पे यूज़ कर रहा हूँ। तो इससे बचने के लिए हम क्या कर सकते हैं, एक तरीका ये है कि आप व्यू के अंदर एक कॉमन फाइल बना लो। मैं कॉमन फोल्डर बनाता हूँ इसमें एक, और कॉमन फोल्डर के अंदर ही एक क्या, मैंने फाइल बना दी,
इसको रिमूव करते हैं। व्यू के अंदर कॉमन फोल्डर मैंने बनाया। कॉमन फोल्डर में एक फ़ाइल बनाता हूँ header.php। ऐसे ही एक footer.php भी बना लेता हूँ। तो इसमें क्या होगा, जब मैं हेडर पे आऊँगा उस लिंक को क्या करूँगा, मैं यहाँ हेडर में डाल देता हूँ। CDN का जो लिंक है वो हेडर में मैंने डाल दिया। और यहाँ से भी जो होम शो पे भी जो लिंक था ये भी मैंने हटा दिया। अब सिर्फ हमारी HTML और PHP यहाँ पर है, इसको मैं हटा के फुटर में डाल देता हूँ इस स्क्रिप्ट लिंक को, क्योंकि स्क्रिप्ट को हम जो स्क्रिप्ट नेसेसरी नहीं होती है उसको हमें फुटर में ही एग्जीक्यूट करा देना चाहिए, कॉल कराना चाहिए, इंटीग्रेट करना चाहिए। इसके अलावा अब चलते हैं हम कंट्रोलर में। अभी क्या है कि हम यहाँ पर रिटर्न व्यू शो एक हम करा रहे थे, एक ही व्यू को हम करा रहे थे। अब हम यहाँ पर मल्टीपल व्यूज़ को कराएंगे। अगर हम पहले रिटर्न करा देंगे तो ये गलती हो जाएगी यहाँ पर। अगर मैं यहाँ पर रिटर्न व्यू कॉमन फोल्डर के अंदर, गाइस ये कॉमन फोल्डर व्यूज़ के अंदर है, तो ये बाय डिफ़ॉल्ट व्यूज़ से स्टार्ट करता है। व्यू जो फंक्शन है व्यू के अंदर सर्च करता है, फिर उसके अंदर फोल्डर का नाम, फोल्डर के अंदर फाइल का नाम। अगर फाइल डायरेक्ट रखी हुई है जैसे इंसर्ट और शो, तो डायरेक्ट फाइल का नाम। अगर मैं यहाँ पे हेडर कर देता हूँ तो ये क्या करेगा, सिर्फ हेडर को रिटर्न कर देगा, क्योंकि रिटर्न के बाद दूसरा स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होता। इसके लिए मुझे यहाँ पर इको कराना पड़ेगा। इको करा देते हैं और इसके बाद नीचे फुटर को इको करा देते हैं। तो हमारा जो कंटेंट है वो कंटेंट वहीं रहेगा, उस पर हेडर पहले आ जाएगा, फुटर नीचे आ जाएगा। देखते हैं अब भी कुछ चेंज नहीं हुआ। अगर मैं सिर्फ हेडर को ही कमेंट कर दूं तो हमारा लेआउट पूरा बिगड़ गया है, क्योंकि CSS फाइल हमारी हेडर में है ना कि फुटर में। ऐसे ही अगर स्क्रिप्ट से कोई भी चीज़ बेस होगी, स्क्रिप्ट के ऊपर कोई भी फंक्शनैलिटी बेस्ड होगी, तो वो फुटर से अगर मैं स्क्रिप्ट को हटा देता हूँ या कमेंट कर देता हूँ फुटर को, या इंटीग्रेट नहीं करता हूँ, कॉल नहीं कराता हूँ फुटर व्यू को, तो वो स्क्रिप्ट के ऊपर बेस्ड फंक्शनैलिटी भी काम नहीं करेगी। अब आगे चलते हैं। ये तो एक तरीका था, हमने इसको लिंक बूटस्ट्रैप लिंक के थ्रू कराया। लेकिन एक दूसरा तरीका है कि हम उसे लोकली कैसे करेंगे। अब हम फाइल्स को, बूटस्ट्रैप फाइल्स को डाउनलोड करके लोकली हम कैसे इंटीग्रेट करेंगे कोऑर्डिनेटर 4 के साथ। अभी मैं इसे हटा देता हूँ हेडर से, और मैं फुटर से इसे भी हटा देता हूँ। और अब क्या करेंगे, हम गेट बूटस्ट्रैप पे जाएंगे। ये डाउनलोड सेक्शन में कंपाइल्ड CSS जो भी है, ये मिनी फाइल कंपाइल CSS एंड JSS, इसको डाउनलोड कर लेंगे। डाउनलोड्स पे सेव। इसको एक्सट्रैक्ट करेंगे। एक्सट्रैक्ट हो गया। यहाँ पर इसके अंदर JS फाइल यहाँ है, CSS फाइल यहाँ है। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को उठाएंगे, CSS और JS को, और जो हमारा फोल्डर है हमारा फोल्डर कहाँ पर है, C ड्राइव में वैम्प के अंदर www के अंदर कोऑर्डिनेटर फोल्डर, इसमें हम पब्लिक फोल्डर के अंदर रख देंगे। आप किसी भी फोल्डर के अंदर रख सकते हो, पब्लिक जरूरी नहीं। यहाँ पर पब्लिक ऑलरेडी बना हुआ था तो मैंने इसलिए पब्लिक के अंदर रख दिया। और अब मुझे हेडर में बूटस्ट्रैप को कॉल कराना है। तो इसके लिए क्या होता है, लिंक href
कॉपी कर लेते हैं कहीं से। बार बार लिखना नहीं पड़ेगा। लेकिन ये CDN है तो CDN से अब हमें नहीं चाहिए। अब देखिए यहाँ पे अब ये लोकल हो गया है, लेकिन हमारी जो ये फाइल्स हैं, ये जो फाइल्स दोनों रखी हुई हैं, ये पब्लिक फोल्डर के अंदर है। तो मैं क्या करूँगा, इसे बेस URL का यूज़ करूँगा ताकि पूरा पाथ हमें मिले। बेस URL पब्लिक CSS बूटस्ट्रैप CSS, ये मैंने किया। तो क्या करेगा, बेस URL को अपेंड करेगा, फिर पब्लिक फोल्डर, फिर CSS और ये फाइल ढूंढेगा। जैसे कि हमारा पब्लिक फोल्डर हम देखते हैं, ये रहा। पब्लिक के अंदर CSS है, CSS के अंदर बूटस्ट्रैप CSS, ये min.css ये फाइल है। तो हम मिनिमम वाली को ही, मिनी फाइल को यूज़ कर रहे हैं। आप चाहे तो कोई भी यूज़ कर सकते हो इनमें से, जो भी CSS आपको यूज़ करनी है। एग्जांपल के लिए हम मिनी फाइल को ही यूज़ कर रहे हैं, थोड़ी जल्दी लोड हो जाएगी वो। ऐसे ही जो स्क्रिप्ट है, स्क्रिप्ट हमारी बूटस्ट्रैप min.js ये यहाँ पर रखी हुई है। इसके लिए भी मैं वही पब्लिक URL इसी को ही कॉपी कर लेते हैं। ये हुआ, और यहाँ भी हम इसे कॉपी करते हैं। तो हमारी स्क्रिप्ट भी कॉल हो जाएगी और पब्लिक फोल्डर से, और CSS भी कॉल हो जाएगी। आप इसे ऐसे भी कर सकते थे, रिलेटिव अगर URL देना है तो रिलेटिव URL का यूज़ करके भी कर सकते थे ऐसे। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि रिलेटिव URL पे पाथ मिलते नहीं हैं और हमें दिक्कत होने लगती है। तो मैंने बेस URL इसलिए ऐड किया ताकि एक कंप्लीट पाथ जो CSS का है वो एप्लीकेशन को मिल जाए, जो कंप्लीट पाथ एक JS फाइल का है वो मिल जाए, और हमें 404 एरर ना आए कि भाई क्लास फाउंड नहीं हो रही है या फाइल फाउंड नहीं हो रही है। अब मैं यहाँ पर आता हूँ, मैंने हेडर में फिर से वो चीज़ डाल दिया, लेकिन इस बार हम CDN का यूज़ नहीं कर रहे हैं। इस बार हम पब्लिक फोल्डर के अंदर से, हमारे ही पब्लिक फोल्डर में जो बूटस्ट्रैप का कोड रखा हुआ है उसको यूज़ कर रहे हैं और अपनी फॉर्मेटिंग को कर रहे हैं उससे। इंसर्ट पे भी अब हमने यहाँ पर देखो कोई बूटस्ट्रैप कॉल नहीं कराया है। अगर मैं इंसर्ट पे आके देखता हूँ, इंसर्ट डेटा पे, तो इसका भी फॉर्मेट जो है वो बिगड़ चुका है। लेकिन अगर मुझे इसका भी फॉर्मेट सुधारना है तो मैं यहाँ पर आऊँगा, सिंपल इसी को ही कॉपी कर लेते हैं, कॉपी इंसर्ट। ये व्यू है, सिंगल व्यू है, यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ मैं यहाँ पर ही। बस हमें एक इंसर्ट व्यू को ही इसको डिलीट कर देते हैं और यहाँ पर मैं इंसर्ट कर देता हूँ। अरे यहाँ पर है नहीं इस वाले फंक्शन में, इस वाले मेथड में, सॉरी। पहले हेडर कॉल होगा, हेडर का आउटपुट दिखेगा, फिर इंसर्ट पेज पे जो आउटपुट है, इंसर्ट पे जो आउटपुट है वो दिखेगा, फिर फुटर पे जो है, कॉमन फुटर पे जो है वो आएगा। ठीक है, फुटर पे ज़्यादातर हम कॉपीराइट वगैरह मैसेज रख देते हैं। जैसे कि अगर मैंने कहा कि COPY रिजल्ट, या आप फुटर में नेविगेशन भी बनाते हैं, जो भी कुछ है। जैसे ये आ गया नीचे फुटर हमारा, तो यहाँ हेडर कॉल हुआ, फुटर कॉल हुआ, और यहाँ से बूटस्ट्रैप इंटीग्रेट हो गया। तो गाइज आपने देखा कि बूटस्ट्रैप को हम कैसे इंटीग्रेट करते हैं कोडिग्निटर 4 के साथ। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।